उन्वान आहट एक ख्वाहिश पूरी करने वाली डायरी। शहर के पुराने बाजार में हमेशा कुछ ना कुछ पुरस्कार चीजें मिलती थीं। बासित जो एक नौजवान था और हमेशा नायाब चीजों की तलाश में रहता था, अक्सर इस बाजार का रुख करता था। एक दिन वो बाजार के एक गोदाम में दाखिल हुआ जहां पुरानी किताबों का ढेर लगा हुआ था। इसकी नजर एक छोटी चमड़े की जिल्द में लिपटी हुई डायरी पर पड़ी। डायरी पर धूल की मोटी तह थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ खास था जो बासित को इसकी तरफ खींच रहा था। ये डायरी किसकी हो सकती है? बासित ने खुद से कहा। इसने जल्दी से इसे उठाया और झाड़ कर सफ़े पलटे। अंदर के सफ़हात खाली थे, लेकिन पहले सफ़े पर एक अजीब जुमला लिखा हुआ था। जो भी तुम चाहोगे ये डायरी तुम्हें देगी, लेकिन कीमत चुकानी होगी। बासित मुस्कुराया, ये तो कोई मजाक लगता है। इसे कुछ देर के लिए तजस्सुस हुआ कि आखिर ये डायरी किसकी हो सकती है और ये जुमला क्या मतलब रखता है। आजमाते हैं, बासित ने सोचा और डायरी में लिखा, मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरे पास बहुत सा पैसा हो। इसने डायरी बंद कर दी और कुछ लम्हों के लिए हंसते हुए इसे एक तरफ रख दिया। अगले दिन बासित जागते ही हैरान रह गया। इसके पलंग के पास एक छोटा संदूक था जो पहले वहां नहीं था। इसे खोला तो अंदर नोटों का ढेर लगा हुआ था। यह कैसे मुमकिन है? बासित ने खौफ और खुशी के मिले जले जज्बात के साथ सोचा। क्या ये डायरी वाकई ख्वाहिशात पूरी कर सकती है? इसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। अब इसे यकीन हो चुका था कि ये डायरी आम नहीं है। लेकिन इसे वो जुमला भी याद आया, कीमत चुकानी होगी। कुछ दिन गुजरे और बासित ने इस रकम से अपने तमाम ख्वाब पूरे कर लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसकी जिंदगी में अजीब और गरीब वाकयात होने लगे। रात को इसके कमरे में अजीब सी आहटें सुनाई देने लगे। कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई इसे देख रहा हो, लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। ये सब मेरा वहम है, बासित ने खुद को तसल्ली दी। लेकिन हकीकत में वो जानता था कि कुछ गलत हो रहा है। एक दिन बासित ने सोचा कि अगर डायरी ने पहली ख्वाहिश पूरी की तो क्यों ना एक और ख्वाहिश मांगी जाए। इसने डायरी खोली और लिखा, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि मुझे अपनी ख्वाबों की नौकरी मिले। इसने डायरी बंद की और इंतजार करने लगा। कुछ दिन बाद बासित को एक बड़ी कंपनी से नौकरी की पेशकश मिली, वो भी उसकी मर्जी के ऐन मुताबिक। ये डायरी तो वाकई जादुई है, बासित ने खुशी से कहा। लेकिन अब इसकी जिंदगी में खौफनाक तब्दीलियां आने लगे। रात को इसे सोते वक्त अजीब ख्वाब आते। इसे ख्वाब में एक साया दिखाई देता जो धीरे धीरे इसके करीब आ रहा होता। एक रात बासित को अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो चौंक कर जाग गया और इसे कमरे के कोने में एक धुंधली छवि नजर आई। ये कौन हो सकता है? बासित ने दिल में सोचा और फौरन लाइट ऑन की। लेकिन जैसे ही रोशनी हुई वो छवि गायब हो गई। क्या ये इस डायरी का नतीजा है? बासित ने खुद से सवाल किया। लेकिन इसका दिल अभी भी मजीद ख्वाहिशात के लालच में था। बासित ने डायरी की ताकत को मजीद आजमाने का फैसला किया। इसने लिखा, मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि मैं शहर का सबसे मशहूर शख्स बन जाऊं। इसे यकीन था कि यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, लेकिन अब वो कीमत के बारे में सोचने लगा था। कुछ दिनों बाद बासित की तस्वीर हर अखबार और टीवी चैनल पर आने लगी। वो रातों रात शहर का सबसे मशहूर शख्स बन गया। लेकिन अब इसकी जिंदगी में और ज्यादा अजीब और गरीब वाकयात होने लगे। इसे बार बार एक पुरस्कार साया दिखाई देता जो हर जगह इसका पीछा करता था। रात को इसके कमरे में दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खिलने लगे। कभी कभी इसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके सरहाने खड़ा होकर इसे देख रहा हो। ये डायरी खतरनाक है, बासित ने खौफजदा होकर कहा, मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। एक रात बासित ने डायरी को जलाकर उससे निजात हासिल करने का फैसला किया। यही वाहिद रास्ता है, इसने सोचा। लेकिन जैसे ही इसने डायरी जलाने की कोशिश की, डायरी के सफ़हात जलने से इनकार करने लगे। ये कैसे मुमकिन है? बासित ने हैरानी से कहा। अचानक डायरी के अंदर से वही पुरस्कार साया नमूदार हुआ।
साया बासित के सामने खड़ा हो गया और एक खौफनाक आवाज में बोला, तुमने ख्वाहिशात मांगे और उनकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। बासित का दिल दहल गया। मैंने क्या गलती की? बासित ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हर ख्वाहिश की कीमत होती है और तुमने 3 ख्वाहिशात मांगी है। अब तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। साया बासित की तरफ बढ़ने लगा और बासित पीछे हटने लगा। लेकिन कोई रास्ता नहीं था। डायरी की लानत ने इसे जकड़ लिया था और अब इसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन बासित के दोस्तों ने इसे मुर्दा हालत में पाया। इसके पास वही डायरी खिली पड़ी थी जिसमें आखिरी जुमला लिखा था, ख्वाहिशात हमेशा खुशी नहीं लाते, कभी कभी वो बर्बादी का सबब बुनती है। गांव के लोग आज भी इस डायरी की कहानी सुनाते हैं और कोई भी इस पुरअसरार डायरी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। हर कोई जानता है कि ख्वाहिशात की कीमत चुकानी पड़ती है और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कहानी का सबक यह है कि लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है। हमें अपनी जिंदगी में कभी भी गैर जरूरी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो लोग लालच में आते हैं उनका अंजाम हमेशा बुरा होता है।